एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। हमारे यहाँ हमारे हिंदू समाज में एक बहस ना जाने कब से चलती चली आ रही है। परमात्मा निराकार है या साकार है? और लोग आज तक इस बहस में पड़े हुए हैं। क्यों पढ़े हैं? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा, वेद को नहीं पढ़ा। यदि आप वेद को खोल के देखें तो आपके सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। एको देवः, वो एक है। फिर कभी हम कृष्ण महाराज को परमात्मा मानते हैं, कभी भगवान राम को परमात्मा मानते हैं, कभी हम विष्णु भगवान को परमात्मा मानते हैं, कभी हम भगवान शिव को परमात्मा मानते हैं, और कभी देवी माता को परमात्मा से भी बड़ा मानने लगते हैं। कभी हम पीर मजारों पे जाके चादरें चढ़ाने लगते हैं। हमारा समाज, देव समाज, हिंदुओं का समाज आज तक भ्रमित है। हम देवताओं के पुत्र, हमने देवताओं की वाणी को पढ़ा नहीं। कृष्ण महाराज प्रतिदिन सामवेद का गायन किया करते थे। सामवेद में किसकी स्तुति है? उस परमात्मा परम ब्रह्म की। गीता पढ़ने वाले लोग आंख मीच के कृष्ण महाराज की पूजा करने लग जाते हैं और ये नहीं देखते कि कृष्ण महाराज क्या कह रहे हैं। गीता में 90 श्लोक
ऐसे हैं जिनमें कृष्ण महाराज उस परमात्मा परम ब्रह्म का सत्यापन स्थापन कर रहे हैं कि तुम उस परम ब्रह्म की आराधना करो ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, भक्ति के द्वारा। शिव पुराण पढ़ने वाले वे महादेव शिव के वचनों को पढ़ते ही नहीं। प्राचीन संस्कृत की शिव पुराण जगह जगह महादेव शिव ने उस परमात्मा का निरूपण किया है, स्थापन किया है। और वे भी प्रतिदिन वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे। और वेद मंत्रों में क्या है? उस निराकार परमात्मा की स्तुति। तत्सवितुर्वरेण्यम ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। वह परमात्मा भूमि में, अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, सब जगह है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी का तुम वर्ण करो, उसी की आराधना करो। रामायण में आप देख लीजिए, शिव पार्वती से कह रहे हैं, उमा उमा पार्वती सुनो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। हरि, अब यहां भी कंफ्यूजन हमारे लोगों में है। वे सोचते हैं चार हाथ वाले विष्णु को हरि कह रहे हैं शिव। नहीं, वेद को आप पढ़िए, हरि उस परमात्मा को कहा गया है जो अपना नाम लेने वालों के दुख को हरता है, दरिद्रता को हरता है, दुर्गति को हरता है। उस परमात्मा के सैकड़ों नाम वेद में मिलते हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं, तरह तरह की शंकाएं हमारी बुद्धि में पैदा होंगी। त्र्यंबकम यजामहे, कितने ही लोगों ने इसका अर्थ कर रखा है, 3 नेत्र वाले शिव की मैं पूजा करता हूं। यह अर्थ गलत है। त्रित, तीनों लोकों में जो समाया हुआ परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, उसके बारे में कह रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे। और रामायण में महादेव शिव कहते हैं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। ये इतने मोटे मोटे उदाहरण हैं, फिर भी इनको आंख बंद करके इनके ऊपर से निकल जाते हैं, सोचते ही नहीं। कम से कम जो हमारे देवता कह रहे हैं उनकी बात को तो हम माने। कृष्ण महाराज ने जन्म लिया और उनकी मृत्यु सोमनाथ में एक बहेलिए के तीर मारने से हो गई। ये कृष्ण महाराज की निंदा नहीं है, उनका इतिहास है। हमारे जो पूर्वज हैं, देवगण हैं, उनके हम बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हैं, ना उनकी कभी आलोचना करते हैं। हम ये कहते हैं, आप ये देखो इन देवगणों ने क्या क्या वचन कहे हैं परमात्मा के विषय में, कहे भी हैं या नहीं। और जब ये संसार में आए, पृथ्वी पर आए, इन लोगों ने किसकी पूजा की? 33 करोड़ देवी देवता हमारे यहाँ हैं, किसी की पूजा की या नहीं? वो ही ज्योति स्वरूप आदि ब्रह्म परमात्मा जो हमारे शरीर में, मस्तक में ज्योति रूप बन के झिलमिल झिलमिल करता रहता है, जो कण कण में समाया है, वो निराकार ब्रह्म है, निराकार परमात्मा है। और उसका साकार रूप क्या है? ये जितना मनुष्य समुदाय, पशु पक्षी वृक्ष
सूर्य, चंद्रमा, सितारे, जो भी हमें चमकता है, ऋग्वेद का मंत्र है बहुत प्रसिद्ध, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः। उस परमात्मा के सहस्त्रों मुख हैं। इस सृष्टि में जितने भी मुख हैं, चाहे कौवे का है, चाहे बगले का मुख है, तोता है, कछुआ है, कीड़ा है, इनमें सब में प्रभु व्यापक सर्वत्र समान रूप से समाया हुआ है। यह नहीं कि कीड़े में थोड़ा परमात्मा है और मनुष्य में बहुत बड़ा परमात्मा है, ऐसा नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। और बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा को तू क्यों कह रहे हैं, एक तू सच्चा, और उसको क्या कहें। आपने वेद पढ़ा नहीं है, वेद हमारे पास है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें परमात्मा के लिए तू शब्द आता है। आप नहीं आता, तुम नहीं आता, तू शब्द आता है, क्योंकि वो हमारा परम मित्र है। शन्नो मित्र शन्न वरुण, वो हमारा परम मित्र, प्रियतम, हमारा महबूब है। हम उसे प्यार करें या ना करें, लेकिन वो हमको करता है। तुम मेरे पास होते हो जब कोई नहीं होता, संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। सब जब त्याग देते हैं, केवल तब परमात्मा ही इस जीवात्मा का सहायक बनता है। तुम मेरे पास होते हो जब कोई नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो जब कोई नहीं होता। एक उजाला होता है, कुछ नहीं होता। एक उजाला होता है, कुछ नहीं होता। मृत्यु के देवता भगवान यम 19 वर्ष की अवस्था में हमको परलोक में ले गए, शरीर से निकाल के। उन्होंने दिखा दिया मृत्यु तो ये होती है, ये शरीर ये पड़ा और आत्मा ये वायुमंडल में खड़ी। उन्होंने अपने वाहन पर बैठाया और सितारों में सफर कर रहे हैं। आगे ले गए, देखो ये देवगण है, ये नृत्य कर रहे हैं। एक जीवित मनुष्य आकाश के मार्ग में आ रहा है, परम ब्रह्म की तरफ जा रहा है, इसलिए ये देवगण उत्सव मना रहे हैं। ये नरक है, हाहाकार हो रहा है। शराब पीने वाले, व्यभिचारी, दुराचारी, झूठे, मक्कार उसमें जल रहे हैं, फूंक रहे हैं। आगे ले गए, ये देखो ये स्वर्ग है, यहां पुण्य आत्माएं हैं। और आगे ले गए, ये देवलोक है, ये कृष्ण महाराज का लोक है, ये विष्णु का लोक है, ये शिव का लोक है। ये पितामह ब्रह्मा को देखो, ये वेद मंत्रों का गायन करते रहते हैं। यहाँ ये सप्तऋषि हैं, ये देवी सरस्वती हैं, वीणा वादन कर रही हैं। सब जगह वो हमको ले गए, देवलोक, पितरलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, असंख्य असंख्य लोकों में वो हमको ले गए। फरिश्तों के लोक, पैगंबरों के लोक, बुद्धों के लोक,
अरिहंताओं के लोग, जिनको हम जानते भी नहीं थे, वहां वो हमको ले गए और एक जगह ले गए, एक पर्वत पे अनगिनत योगी बैठे साधना कर रहे हैं। कहा ये निर्जरा पर्वत है, यहां आई हुई आत्माओं को कभी जरा अवस्था बुढ़ापा नहीं आता। ये देखो कितने करोड़ों अरबों खरबों योगी बैठे हैं तपस्या में, और ये कौन है पता है? ये तुम्हारे इतने पिछले जन्म हो चुके हैं, ये तुम्हारे ही शरीर हैं। मृत्युदेव यम ने कहा। फिर उससे आगे ले गए, चलो अब परम ब्रह्म में चलो। वहां रोशनी ही रोशनी थी, रोशनी ही रोशनी थी, और जैसे रोशनी के पर्दे से पीछे से कोई बोलता था। वहां से एक ही आवाज आती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू एक है, तू सत्य है। तेरा नाम जपने वाले सत्य से जाके सत्य रूप हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है, देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है। देवता बनकर, भैंसा बनकर नहीं, खूनी भैंसे की तरह हमने अपना जीवन बना लिया तो हम परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। भेड़िए बन गए हैं हम, नेता बन गए हैं, सबको खा रहे हैं, खसोट रहे हैं। कुत्ते की तरह भौं 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 कर रहे हैं, कुत्ता भी नहीं जा सकता। तोते की तरह अभी कुछ कहा, अभी कुछ कहा, चश्म तोता चश्म, अभी बातें बदल दी। ऐसे लोग भी परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। बगले जैसे भगत भी नहीं जा सकते। दिन में जो 100 रंग बदलते हैं, गिरगट जैसे भी नहीं जा सकते। देवो भव, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनो। क्योंकि हम गिरगटों की संतान नहीं, हम भेड़ियों की संतान नहीं, हम जंगली खूनी भैंसों की संतान नहीं, हम देवपुत्र हैं, देवताओं की संतान हैं। हे देवताओं के पुत्रों, हे देवताओं की बेटियों, तुम देवताओं जैसा आचरण करो। देवता बनकर ही कोई उस महादेव, महान देव, आदिदेव परमात्मा के निकट, उसके महल में, उसकी ज्योति में प्रवेश कर सकता है। पशु बनकर कोई नहीं प्रवेश कर सकता। देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है, देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।